गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम समास के जितने टाइप हैं वो समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपकी टेक्स्ट बुक में समास के 4 टाइप बताए हैं, जिसमें पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय और चौथा है उपपद समास। तो आज हम पहला समास जो पढ़ने जा रहे हैं वो है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व का मतलब होता है जोड़ में आती है, मतलब पूरी पैर आती है कि एक के साथ हमेशा दूसरा शब्द जुड़कर आता है। उसको हम अलग किस तरीके से करेंगे, तो उसको अलग करने के लिए हम अने या तो के वो शब्द यूज़ करेंगे। ओके, तो द्वंद्व का मतलब समझ में आया। द्वंद्व मतलब होता है जोड़ी, ओके, पैर, और एक के साथ हमेशा दूसरा शब्द जुड़कर आता है। जैसे मैं बोलूँ रात दिवस, सुख दुख, तड़को छायो। ओके, तो ये सारे शब्द एक के साथ दूसरा हमेशा जुड़कर आता है, तो ऐसे शब्दों को हम कहेंगे द्वंद्व समास। अब आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो सेंटेंस के तौर पे दिए हैं, और उस सेंटेंस में जो वर्ड के नीचे अंडरलाइन करे हैं उसका विग्रह करके भी आपको बताया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज नंबर 119 पे। तो यहाँ पहला जो समास है उसका विग्रह करके बताया है मोह माया। तो उसका विग्रह कौन से शब्द से करा है? अने। ओके, बीच में आपको दिख रहा है, तो मोह अने माया। कप रकाबी, तो कप अने रकाबी इसका मतलब होता है कप और प्लेट। ठीक है, तो आपने हिंदी में भी समझा है कि और वर्ड जिस शब्द के बीच में आता है वो होता है द्वंद्व समास। वंश वारस, तो वंश के वारस। तो याद रखना कि द्वंद्व समास का जो भी शब्द होता है उसमें हम कौन सा शब्द डाल के उसका विग्रह कर सकते हैं? अने अथवा तो के। ओके, ध्यान रहे यही बेस आपका 10th में भी आएगा। तो जब हम 9th में अच्छे से समास सीखेंगे तो 10th में हमें दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से हम समझ सकते हैं। तो मोह अने माया, कप अने रकाबी, वंश के वारस, पाप अने पुण्य, पशु अने पंखी। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि इन दो शब्दों को अलग करने के लिए हमने क्या यूज़ करा? अने अथवा के। तो अने अथवा के शब्द से जिसका विग्रह होता है वो होता है द्वंद्व समास। वो आपको पूरी डेफिनेशन भी दी है नीचे। विग्रह કર્યો હોય તો સમાસનો પ્રકાર ખબર પડી। તમે તો સમાસ અગાઉ ભણી ગયા છો। તો જ્યારે સમાસ વ્યાકરણી મોભો ધરાવતા બે પદ જોડાય અને તેને અને યા કે અથવા થી વિગ્રહ થાય તો તેને આપણે દ્વંદ્વ સમાસ કહીએ છીએ। તો મોહ અને માયા, કપ અને રકાબી એ સંજ્ઞાને આપણે કયા શબ્દ દ્વારા અલગ કરી? અને યા તો કે। તો ધ્યાન રાખજો કે આવા શબ્દોની અંદર કે અને અથવા કે શબ્દથી વિગ્રહ થાય તો એ દ્વંદ્વ સમાસ બને છે। દ્વંદ્વ સમાસના શબ્દો હંમેશા જોડીમાં આવે છે, એકની સાથે બીજું પદ હંમેશા જોડાયેલું હોય છે, અને એને અલગ કરવા માટે આપણે અને અથવા કે શબ્દ યુઝ કરીએ છીએ। ઓકે, તો અહીંયા પહેલો સમાસ પૂરો થાય છે। સેકન્ડ સમાસ તત્પુરુષ સમાસ। હવે તત્પુરુષ સમાસની અંદર શું હોય છે? તત્પુરુષ સમાસના જે શબ્દો હોય છે, તો તત્પુરુષ સમાસની અંદર આપણે એ શબ્દોને વિગ્રહ કરવા માટે શું જોઈએ છે? વિભક્તિ પ્રત્યય। अब વિભક્તિ પ્રત્યય એટલે શું? તો પહેલે वो आप समझ लो। વિભક્તિ પ્રત્યય એટલે કે ને, થી, વડે, માટે, થકી, ओके, माँ, ए। तो ये जो सारे हैं वो विभक्ति प्रत्यय है, और आप ये 7th 8th में भी पढ़ चुके हो, याद हो तो। अनुग और नाम योगी, ठीक है। तो नो, नी, नो, माँ, थी ये सारे अनुग हैं। माटे, थकी, वड़े वो सारे नाम योगी है, पर हमें यहाँ पे विभक्ति प्रत्यय में ही सब कुछ सभी को लेना है। अब इसको हम किस तरीके से करेंगे? तो यहाँ पे आपको वर्ड दिया है सांझ वेड़ा। तो जिस समास में नी, नो, नो, ना या ए, थी, माटे, वड़े, थकी એવા શબ્દો દ્વારા વિગ્રહ થાય છે તો આપણે તેને તત્પુરુષ સમાસ કહીએ છીએ। तो यहाँ पे है सांझ अने वेड़ा, ऐसा शब्द नहीं होता है। कैसे बनेगा? सांझनी वेड़ा, वेड़ा मतलब समय और सांझ मतलब संध्या। तो समय कौन सा है? शाम का है। तो सांझ
उसके बाद नी प्रत्यय जो लगा है वो क्या है, विभक्ति प्रत्यय। ओके, तो सांझ नी वेड़ा। लागणी तंतु तो लागणी नो तंतु। ठीक है, ग्रंथालय तो ग्रंथ नु आलय। और हमेशा याद रखना कि एग्ज़ाम में आपकी टेक्स्ट बुक के जो एग्जाम्पल रहते हैं उसी में से आता है, कुछ बाहर का आता नहीं है। तो जब आप बेसिक जो है ग्रामर वो बुक का अगर समझते हैं तो आपको आसानी से ग्रामर जल्दी से समझ आ जाएगा। अब दूसरा है विश्व विख्यात। तो विश्व माँ, विश्व के बाद माँ जो लगा है वो भी विभक्ति प्रत्यय है। रोग मुक्त तो रोग थी मुक्त। तो ये सारे विभक्ति प्रत्यय से दो शब्द अलग हुए हैं, इसीलिए हम इस समास को कौन सा समास कहेंगे, तत्पुरुष समास। ध्यान रहा, सांझ नी वेड़ा। तो सांझ के बाद नी जो है वो विभक्ति प्रत्यय है। लागणी नो तंतु तो लागणी के बाद नो प्रत्यय है, वो भी विभक्ति प्रत्यय है। ग्रंथालय तो ग्रंथ नु आलय तो नु जो प्रत्यय है वो भी विभक्ति प्रत्यय है। तो ध्यान में रहे कि जिन शब्दों का विग्रह करने के लिए हमें विभक्ति प्रत्यय को यूज़ करना पड़ता है तो ऐसे समास को हम तत्पुरुष समास कहेंगे। તો જે શબ્દોનો વિગ્રહ કરવા માટે આપણે વિભક્તિ પ્રત્યયનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તેવા શબ્દોને આપણે तत्पुरुष समास कहिए છીએ। ओके, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उसको मैं आपको अलग करके दिखाती हूँ। ठीक है, स्नेहाधीन स्नेह थी आधीन। निंद्रावश निंद्रा ने वश। राम शरण तो राम ने शरण। आदर पात्र आदर ने पात्र। तो सभी में कौन सा प्रत्यय आया, ने। स्नेहा ने अधीन, निंदा वश। अब यहाँ पे है हस्त लिखित तो हस्त थी लिखित। शोक थी ग्रस्त, कलेश थी युक्त। क्षुधा तुर क्षुधा वड़े आतुर। इस तरीके से बनेगा। शयन गृह शयन माटेनो गृह। खिस्सा खर्च खिस्सा माटेनो खर्च। देश प्रेम देश माटेनो प्रेम। यज्ञ देवी तो यज्ञ माटेनी वेदी। ओके, तो यहाँ पे जो विभक्ति प्रत्यय दिए हैं उसी तरीके से मैंने आप लोगों को अलग करके भी बताया। आया समझ में? तो ये सारे कौन से हैं, तत्पुरुष समास। तो आज हमने दो समास देखे। पहला समास द्वंद्व समास जो हमेशा जोड़ी में आता है। दूसरा हमने जो देखा है वो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के जो भी शब्द होते हैं उसको अलग करने के लिए हम विभक्ति प्रत्यय को यूज़ करते हैं, इसीलिए ये कौन सा समास बन जाता है, तत्पुरुष समास। अब आगे की वीडियो में हम कर्मधारय और उपपद समास ये दो समास समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।